हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या वर्गीकी विज्ञान का साहित्य। जो वर्गीकी विज्ञान का साहित्य है वो वनस्पति विज्ञान के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है या यूँ कहते हैं एक विशिष्ट स्थान रखता है और इसका वर्गीकरण किया जाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी जो वर्गीकी का साहित्य है इसको निम्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फ्लोरा के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति जात। जो वनस्पति जात है ये किसी एक निश्चित क्षेत्र में या दिए गए क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी पादप या समस्त पादप जो प्रजातियां हैं उनका एक व्यवस्थित क्रम है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली पादप प्रजातियों का एक व्यवस्थित क्रम जो है वो कहलाता है फ्लोरा। जो फ्लोरा होती है ये मेनली रेस्ट्रिक्टेड होती है या सीमित रहती है मेजर सेगमेंट यानी कि पादप जगत के एक विशिष्ट खंड, ठीक है, वहाँ तक सीमित रहती है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, अपन कह सकते हैं इट इज़ विद द कीज, यानी कि जो पादपों के पहचान की कुंजियां हैं वो उपलब्ध रहती है इसके अंदर। साथ ही साथ विवरण उपलब्ध रहता है पादप का, किसके साथ? चित्रों के साथ या चित्रण के साथ उपलब्ध रहता है विवरण, और जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले पादपों के नाम और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है या किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पादपों का नाम व गुणों का पता लगा सकता है, ठीक है। जो फ्लोरा है ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं ये कवर कर सकती है किसको? एक कंट्री को, यानी जो वनस्पति जात है वो किसी एक देश की हो सकती है या देश के एक भाग की हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है, वैली की हो सकती है, डेजर्ट की हो सकती है। जैसे अपन बात कर सकते हैं फ्लोरा ऑफ इंडियन थार डेजर्ट, यानी कि जो भारतीय थार मरुस्थल है उसकी वनस्पति जात। तो उसके अंदर इस थार मरुस्थल में पाई जाने वाली सभी जो पादप प्रजातियां हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में शामिल किया जाएगा। या अपन कह सकते हैं विसिनिटी ऑफ द सिटी, यानी कि कोई भी शहर है उसके आसपास के क्षेत्र की भी फ्लोरा हो सकती है। जो कोई भी फ्लोरा है उसके अंदर पादपों को एक निश्चित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, या यूँ कह दें कोई भी उपलब्ध जो वर्गीकरण की प्रणाली है उसके आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे कि बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण प्रणाली हो गई या एंगलर और प्रांटल की वर्गीकरण प्रणाली हो गई। तो एक वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है, जिसके अंदर हर एक पादप को एक क्या दिया जाता है? पूर्ण वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। जो ऑथर है उसका पूर्ण संदर्भ उसके अंदर उपलब्ध होता है। साथ ही साथ जो ओरिजिनल प्रकाशन है उसका भी संदर्भ दिया जाता है। पादप के सिनोनिम्स जो हैं या पर्यायवाची शब्द हैं या यूँ कहते हैं समानार्थी शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर उपलब्ध रहता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, यानी कि उस पादप का भौगोलिक वितरण उस क्षेत्र के अंदर, इसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी फ्लोरा नहीं है जो विश्व के सभी पादपों को सम्मिलित किए हुए हों, या यूँ कह दें कि विश्व के या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादपों के लिए एक फ्लोरा नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसी फ्लोराएं हैं या ऐसे कुछ वनस्पति जात हैं जो ये कहते हैं कि वो वर्ल्ड फ्लोरा हैं या विश्व के वनस्पति जात हैं। जैसे अपन कहते हैं कि बेंथम और हुकर की जेनेरा प्लांटेरम हो गई, या एंगलर और प्रांटल का की जो पुस्तक थी वो, जैसे डायनेचुरलिशन प्रोफेजन फैमिली। तो ये कुछ प्रयास थे जो ये कहते हैं कि इन्होंने विश्व के या पृथ्वी पर उपलब्ध सभी पादपों के लिए एक वनस्पति जात दिया है, परंतु इनके अंदर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि कुछ के अंदर
जो आपके कैटेगरीज हैं जीनस के नीचे उनकी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, जैसे कि अपन कह सकते हैं प्रजातियों के बारे में जानकारी नहीं, वैरायटीज़ के बारे में जानकारी उसके अंदर उपलब्ध नहीं है, और कुछ के अंदर तो जो कुल हैं उनके नीचे की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी पादप प्रजातियों के लिए एक फ्लोरा उपलब्ध नहीं है। अब इन फ्लोराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस क्षेत्र की जो इंडिजिनस देशज पादप प्रजातियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो कह सकते हैं यदि कोई अनभिज्ञ है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप प्रजातियों से, तो वो फ्लोरा को यूज करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोग्राफ्स और रिविजन्स के बारे में। जो मोनोग्राफ्स होते हैं वो ट्रीटाइज होते हैं, मीन्स ये एक विस्तृत आलेख होता है जिसके अंदर क्या है, सभी विशिष्ट जो सूचनाएं हैं, ठीक है, विशिष्ट सूचनाएं जिसके अंदर आप मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे टैक्सोनॉमिक नेचर हो, ठीक है, किसी भी जो पादप एक समूह है या यूँ कहते हैं किसी भी समूह, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि कुल हो गया या जीनस वंश हो गया, तो उसको ये कवर करती हैं, उसकी सभी आकारिकी और वर्गीकी प्रकृति के बारे में जानकारी रखता है क्या, मोनोग्राफ। ठीक है, तो जो मोनोग्राफ है वो किसी भी समूह जैसे कि कुल या वंश की सभी विशिष्ट जानकारी जो कि संबंधित हो उनकी आकारिकी से, चाहे वो संबंधित हो उसके वर्गीकी प्रकृति से, उनको अपने अंदर संजोए रखता है या उसके अंदर वो सम्मिलित की जाती हैं। अब जो दूसरे शब्दों में बात करें तो एक जो टैक्सोनॉमिक मोनोग्राफ है ये एक विस्तृत आलेख है। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज जो प्रतिनिधित्व करता है किसका, जो पहले से ज्ञात वर्गीकी ज्ञान है या पहले से नोन जो वर्गीकी ज्ञान है उसका विश्लेषण करता है। साथ ही साथ क्या है इसके अंदर, जो ओरिजिनल शोध किया जा रहा है किसके अंदर, वर्गीकी विज्ञान के अंदर, उसके बारे में, तो उन दोनों चीज़ों को ये सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है किसका, विश्लेषण का, जो पहले से ज्ञात है, या यूँ कह दें कि जो पहले से ज्ञात वर्गीकी ज्ञान है किसी भी टैक्सॉन के बारे में, उसका विश्लेषण करता है। साथ ही क्या है, जो ओरिजिनल काम हो रहा है, ओरिजिनल शोध हो रहा है वर्गीकी विज्ञान में, उसके बारे में, दोनों को साथ में समाहित करता है। तो ये अपन कह सकते हैं इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज, या यूँ कह सकते हैं ये एक विस्तृत आलेख है जिसके अंदर पहले से ज्ञात नॉलेज को और जो वर्तमान में रिसर्च हो रहा है दोनों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं इट इज़ ए कंप्लीट, we can say that as complete an account as can be made at a given time of any family, tribe or genus। मतलब किसी भी कुल, ट्राइब या वंश का किसी भी दिए गए समय पर एक कंप्लीट अकाउंट है, पूर्ण जानकारी जिसके अंदर हो, उसे अपन कहेंगे मोनोग्राफ, जिसके अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं गया हो, जो कि आवश्यक हो उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज के लिए, या अपन कह सकते हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी के लिए, उस पादप के पूर्ण जानकारी के लिए कुछ भी चीज़ उसके अंदर छोड़ी नहीं गई हो, या यूँ कह सकते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई हो जो उस पादप की पूर्ण जानकारी को पता करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट या विषय होता है मोनोग्राफ का वो होता है आपके वंश या कुल। ठीक है, जो अवयव हैं ट्रीटाइज के या जो मोनोग्राफ के जो मेन अवयव हैं वो क्या क्या हैं। पहली बात करते हैं अपन डाइकोटोमस कीज की। जो डाइकोटोमस कीज होती हैं जिसे अपन हिंदी में कहते हैं द्विध्रुवीय कुंजियां,
ये कुंजियां इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी पादप या जंतु की पहचान के लिए, जहाँ पे अपन कह सकते हैं हर एक जो स्तर है वहाँ पे दो विभेदात्मक लक्षण उपलब्ध हों, उन्हें कहते हैं अपन डाइकोटोमस या द्विध्रुवीय कुंजियां। नेक्स्ट है फुल सिनोनिम्स, यानी कि पूर्ण पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द उपलब्ध हो, पूरा का पूरा विवरण उसके साथ दिया गया हो, साथ ही जो डेजिग्नेशन है टाइप्स का वो प्रिसाइज हो, मींस एक सही डेजिग्नेशन टाइप्स का भी दिया गया हो। टाइप्स क्या होते हैं अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो लेक्चर आएगा उसके अंदर। साथ ही उसके अंदर नोट्स जोड़े गए हों और बताया गया हो कि जो टाइप्स है उनको कहाँ जमा कराया गया है, ठीक है। और साथ में उसमें क्या हो, साहित्य संदर्भ हो, जो कि अपन स्पेसिमेन लिया है, पादप प्रजाति जो ली है उसका संदर्भ मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो वितरण की परास है, ठीक है, वो भी दी जानी चाहिए, जिसको किसके माध्यम से दिया जा सकता है, मैप्स के माध्यम से दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई मोनोग्राफ्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिविजन्स के बारे में। जो रिविजन्स हैं ये मोनोग्राफ से काफ़ी भिन्नता रखते हैं। अपन कह सकते हैं कि इनका स्कोप और जो इनकी पूर्णता है वो काफ़ी अलग है मोनोग्राफ से, ठीक है। तो द मोनोग्राफ्स प्राइमरली दे डिफर, so we can say that revisions differ from the monograph primarily in the degree of scope and the completeness, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो रिविजन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, दे अकाउंट्स ओनली फॉर ए सेक्शन ऑफ ए जीनस, यानी कि जो वंश है उसके एक भाग के बारे में ही जानकारी देते हैं। साथ साथ अपन कह सकते हैं कि ये सीमित होते हैं किसी भी एक छोटे क्षेत्र या भौगोलिक कह सकते हैं किसी भी एक कॉन्टिनेंट महाद्वीप या कोई एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ज़्यादातर जो रिविजन्स हैं उनके अंदर जो पहले कार्य किया जा चुका है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। साथ में ही ध्यान नहीं रखा जाता है इनका संबंधित विज्ञान की शाखाओं का, जैसे कि कौशिकीय, वर्गीकी हो गई, आनुवांशिकी हो गई और पारिस्थितिकी हो गई। तो इनको जो संबंधित विज्ञान की शाखाएं हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। जो रिवीजन है वो आधारित हो सकता है केवल और केवल हर्बेरियम की स्टडीज के ऊपर, हर्बेरियम के अध्ययन के ऊपर निर्भर हो सकता है, उसके आधार पर बनाया जा सकता है रिवीजन। जबकि जो मोनोग्राफ होता है वो कवर करता है, वो किस किस को कवर करता है, वो पादप की आकारिकी को कवर करता है, साथ ही उसमें सम्मिलित होती है पादप की आंतरिक संरचना, कौशिकीय विज्ञान, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी, सभी जो संबंधित शाखाएं हैं विज्ञान की उसको भी वो सम्मिलित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइकन्स के बारे में। आइकन्स जो होते हैं वो आपके कह सकते हैं कि पादप का एक प्राकृतिक चित्रण होता है, और अपन जानते हैं कि जो चित्र होता है वो शब्दों की तुलना में अपन कह सकते हैं ज़्यादा प्रभाव डालता है, यानी उसको आसानी से अपन समझ सकते हैं। और ये जो आइकन्स होते हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी हैं जो कि बॉटनिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, वनस्पति विज्ञान के नहीं हैं, परंतु वो जानना चाहते हैं पादपों के उपयोग के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, जैसे आयुर्वेद के स्टूडेंट हो गए, या जो सामान्य जनता है जो कि इंटरेस्टेड है, जानकारी जानना चाहती है पादपों के औषधीय गुणों के बारे में, या कोई प्रकृति प्रेमी है, तो उन व्यक्तियों ने जिनका बॉटनिकल बैकग्राउंड नहीं है, वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, उनको भी एक पादप की या उस पर्टिकुलर पादप की बारे में जानकारी प्रदान करते हैं ये आइकन्स, ठीक है। तो आइकन्स के अंदर फुल एलिसिडेशन होता है, विस्तृत जानकारी होती है, किसकी अपन कह सकते हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द नेचुरल प्लांट, मतलब जो प्राकृतिक पादप गण हैं उनके विभेदात्मक लक्षणों की पूर्ण जानकारी इसके अंदर उपलब्ध होती हैं। जो आइकन्स होते हैं वो कोई भी जो विद्यार्थी है उसको फैमिलियराइज करते हैं किसके साथ में, जो अपीयरेंस है, यानी किस हिसाब से जो पादप है वो दिखता है। अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स, यानी कि जो देशज पादप प्रजातियों का समूह है उसके अपीयरेंस, यानी कि वो आकारिकी रूप से कैसा दिखता है, उससे फैमिलियराइज करते हैं। साथ ही साथ कैसे करते हैं फैमिलियराइज, वो बात करें, बाय फर्निशिंग करेक्ट फिगर
ऑफ न्यूमरस स्पीसीज ऑफ द ऑर्डर, किसी भी गण की विभिन्न प्रजातियों के जो फिगर्स हैं वो प्रदान करते हैं, चित्र प्रदान करते हैं। उसके माध्यम से किसी भी स्थान की जो देशज प्रजातियां हैं पादप की, उनसे फैमिलियराइज करवाते हैं विद्यार्थियों को। ठीक है, धन्यवाद।